हेलो दोस्तों। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी का जो प्री है 2023 वाला, उसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे होने लगे हैं। तो उसी के लिए बुक लिस्ट मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, जिसमें मैंने अपने एमपीपीएससी की जर्नी डाली थी कि एमपीपीएससी में मेरा क्या हाल चल रहा है। फिर उसके बाद अब मैं ये एक वीडियो डाल रही हूँ जो बुक लिस्ट है, इसको मैं उन लोगों के लिए प्रेफर करूँगी। और ये सिलेबस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एमपीपीएससी को सिर्फ 3 से 4 घंटे दे सकते हैं और अपना सिलेबस मतलब 60 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे होंगे। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है कि आपको एमपीपीएससी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या टॉपिक है और आपको किन बुक्स की ज़रूरत है। और आप सिर्फ बुक्स लेने के बाद में उनको बस रख दीजिए साइड में और फिर उनको कंप्लीट करिए। दूसरे मटेरियल की तरफ मत भागिए कि बुक मार्केट में ये वाली नई आ गई तो अब ये इससे पढ़ लेता हूँ, या ये वाली आ गई तो इससे पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो बुक जो सोर्स आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उसको पहले अच्छे से डिसाइड कर लो 3-4 जगह से देख के। फिर उसके बाद में उससे बिल्कुल भी गलती नहीं माननी है, उसी को पढ़ना है। उस पे अपने जो आपकी सोर्स है उस पर ट्रस्ट रखना है, उसमें से एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि मोस्टली तो 90% सब बुक में सेम दिया रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो और वो 10% का इतना लोड नहीं लेना है। आप सबसे पहले सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो कि आपको जो बुक पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं। जो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बुक्स देख लीजिए मेरी, जो मैंने अभी निकाली है एमपीपीएससी के लिए। यहाँ पे देखिए, ये एमपी की पढ़ी हुई है, ये सब पढ़ा हुआ है और ये सब नोट्स वगैरह इनमें से मैं आपको बताऊँगी। बुक लिस्ट इन्हीं में से है, ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वर्ग बोल रही हूँ, चैप्टर यूनिट 1, 3 और 5 में है एमपी। तो जो यूनिट 1, 3 और 5 है वो इस वाली बुक से कवर हो जाएगी। और एमपीपीएससी के लिए आपकी एमपी पर पकड़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे पास पुराना वाला वर्जन है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी यही पढ़ा था, शायद इस बार अपडेटेड आ गया होगा। तो अगर आप करेंट भी उसी से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, अपडेटेड मिल जाएगी, थोड़ा बहुत करेंट अपडेट हो जाएगा। तो इससे 3 यूनिट जो हैं वो कवर हो जाएंगे एमपी की। इसमें बस थोड़ा सा जो है करंट वगैरह के लिए अलग से मैं आपको अभी वो नेक्स्ट बताऊंगी आगे। उसके बाद देखिए, अब इसका आगे का पेज निकल गया है पढ़ के। और उसके बाद में ये जो है ये है आकार के नोट्स। ये मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ पॉलिटी के लिए। इसमें बहुत ही अच्छी ये जो बुक है, ये एक सेकंड, ये जो बुक है इसको मैंने पढ़ लिया है 2 बार, 2 से 3 बार ये इसकी रीडिंग में लगा चुकी हूँ। पर इसको रिवाइज़ करना थोड़ा सा टफ पड़ता है और इसको ये थोड़ा जल्दी रिवाइज़ हो जाती है। और ये इसी का कंपाइलेशन है, इसमें जो दिया हुआ है वही इसमें दिया हुआ है, बस ये थोड़ा सा इसमें से हटा के इसको थोड़ा सा कंपाइल कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब नोट्स हैं, ये आकार के हैं। ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हो अगर आप इंदौर में नहीं रहते हो तो। और ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये नंबर भी दिए हुए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और या फिर किसी ज़ेरॉक्स वाली शॉप से मंगा सकते हो नोट्स। और उसके लिए ये जो है ये पॉलिटी के लिए, जो इंडियन पॉलिटी है उसके लिए ये बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इनको पढ़ने के बाद में आपकी पॉलिटी A1 हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री पे। अब अपनी कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई, 3 एमपी की और एक पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के साथ में इकोनॉमी वाला पार्ट भी है, उसके लिए बाद में बताऊंगी मैं। पहले यहाँ पे ये देख लीजिए हिस्ट्री के लिए। देखिए कोई कितना भी कहे, पर जो आकार के नोट्स में दिया है ना वो प्री के लिए बहुत ही सफिशियंट है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास यही है और मैं तो यही पढ़ती हूँ। ये देखिए, तो ये जो है ये है एंशियंट, मिडाइवल, और ये थोड़े से ये इधर उधर हो गए हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों की ज़ेरॉक्स है। ये हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके एमसीक्यू के लिए क्या करना है वो मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। तो ये हो गई हमारी पूरी 5 यूनिट कंप्लीट। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि आपके पास ये बचा है, जियोग्राफी बची है। जियोग्राफी के लिए आप कर सकते हो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये पेज थोड़े से निकल गए हैं और ये तो शायद पॉलिटी का पेज है, ये है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हो, काहे के लिए, जियोग्राफी के लिए। तो ये जियोग्राफी वाला जो पार्ट है वो इनसे इजीली कवर हो जाएगा। ये इंडियन जियोग्राफी दी हुई है, अच्छी दी हुई है, सफिशिएंट दी हुई है, फालतू कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसमें से पढ़ सकते हो विश्व की, ये भी आकार की नोट्स ही हैं, तो आप इनमें से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए अब हमारे क्या क्या हो गया है। अब हमारा हो गया है, देखिए हमारा क्या क्या हो गया है, एमपी हो गई है। एमपी होने के बाद में हमारी हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है। मतलब 6 यूनिट हो गई। एक यूनिट जो है ये है
बहुत ही बड़ी, बहुत ही खतरनाक दिखने में, पर इतना कुछ नहीं है। देखिए, ये परीक्षा धाम वालों ने एक बुक निकाली थी, इसकी मैंने नेक्स्ट टाइम मतलब प्रीवियस ईयर ली थी ये बुक मैंने, ये मेरे पास रखी हुई है। अच्छी बुक है, कंपाइलेशन अच्छा है, इसे पढ़ सकते हो, बट इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि इसमें से ही आएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं और दिया इसमें कम है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये आप रिवाइज़ करने के लिए पढ़ सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साइंस के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करो, कोई भी हो। ये मेरे पास ये है, तो मैं इस बार ये पढ़ूँगी। और एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी साइंस की मतलब कि वही बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना एमपीपीएससी का ट्रेंड नहीं रहा है, पर पढ़ के जाना पड़ता है। एमपीपीएससी कब अपना ट्रेंड चेंज कर दे, उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। काय के लिए एनसीईआरटी आपको साइंस की मस्ट है पढ़ना, आपको पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जो सत्यमेव जयते के नोट्स हैं, इंदौर में ये कोचिंग का नाम है, इनके पर्यावरण के नोट्स, ईवीएस के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि यूनिट 7 का पार्ट है ईवीएस कुछ टॉपिक। तो ये जो है ये नोट्स हैं, ये इसके मतलब आप ये समझ लो कि आपने ये ईवीएस पढ़ लिया तो आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपको ये ईवीएस का ज़रूर लेनी है। ये पर्सनली मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर लेना। उसके बाद अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये तो उसी का पेज है। फिर देखिए, ये जो निर्माण आईएएस वाले कोचिंग है, इन्होंने ये निकाले थे, तो मैंने इनका ज़ेरॉक्स करवाया था एक बार। ये जो है मेरे पास अलग अलग टॉपिक के स्वास्थ्य नीति, ये देखिए आप आपदाएँ, ये टॉपिक साइंस की बुक में नहीं है कुछ कुछ, इसलिए ये देखिए ये सारे, ये आप ज़ेरॉक्स करा सकते हो। और इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की है यूनिट 7 की, आप वो भी ले सकते हो। पर आपको साइंस अलग से पढ़नी है एनसीईआरटी से, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ पर्सनली। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने अगेन जो है वो इकोनॉमी के लिए ये खरीदी थी, पर मैंने अभी ये पढ़ी नहीं है, बस इसमें से मैंने वो पढ़ा है जो कि न्यू सिलेबस अपडेट होने के बाद में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आकार वालों ने दे दिए थे नोट्स में उनके में। पर जो इकोनॉमी है वो आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हो, लूसेंट तो आपको पढ़नी ही पड़ती है। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने प्रीवियस ईयर एक ये लिया था, ये यूनिट 9 के लिए काफ़ी सफिशियंट है। एक प्रयास के नोट्स थे, उस टाइम बहुत चल रहे थे, इस टाइम भी कोई ना कोई आएंगे, आप कोई भी एक ले लो, मेरे पास 2 हैं, एक ये भी है। तो इनमें से ये मेरे पास पिछला पहले लिया था मैंने, अपडेटेड आ जाता है, अपडेटेड लेना आप जो भी लो इस बार। और ये भी मेरे पास पिछली बार का ही, इस बार मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है, पर ये मैं इस बार नहीं लूँगी। और फिर ये देखिए, इससे आप यूनिट 9 ईजिली कवर कर सकते हो। अब मैं आप आ जाती हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसको मत भूलिएगा। ये जो है ये रामबाण है, ये रिवीजन करने के इंटेंशन से भी रामबाण है। उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ मैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जीएस इससे कवर कर सकते हैं, इसमें से बहुत कुछ आता है। पर अगर जो लोग आकार से कवर कर रहे हैं, इनका सफिशिएंट टाइम है, पर उसके बाद भी उन्हें कुछ टॉपिक जो है ये मिसलिनियस वाला पार्ट और ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट, ये इससे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये इसी में से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट पे। तो एमसीक्यू वाले पार्ट में मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लिए एमपी के लिए टीएमएच, पुणेकर, महावीर, परीक्षा धाम, जिसका चाहे आप उसका एक एमसीक्यू का वर्जन ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू का वर्जन ना लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और आप दूसरा पब्लिकेशन लोगे तो आपको न्यू क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप परीक्षा धाम की बुक ले रहे हैं तो आप टीएमएच की या फिर पुणेकर की एमसीक्यू ले लीजिए। अगर आप इसकी बुक ले रहे हैं तो आप उसके परीक्षा धाम के एमसीक्यू लगाइए, पर आप सेम बुक के एमसीक्यू मत लगाना, क्योंकि आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और आपका पढ़ा हुआ एमसीक्यू में दिया रहता है। ठीक है, मेरे पास ये बुक है, इस बुक की कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है ये ऑब्जेक्टिव लगाने के इंटेंशन से। इसमें जो ऑब्जेक्टिव के बाद में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है A1 है, बहुत ही A1 बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको आप सजेस्ट ले सकते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप 60 डेज़ का प्लान बनाओगे, उसमें अभी हम प्लान बनाएंगे, उसमें एमसीक्यूज़ लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाना। अगर आप इंदौर में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो रही, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, या फिर आप खुद से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास ये एक साइंस की, एक हिस्ट्री की, और ये जियोग्राफी की है, और एक ईवीएस की भी है मेरे पास जो अभी दिख नहीं रही है। तो है ना, आप लगाइए एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये बुक लिस्ट थी, जो कि मतलब मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एमपीपीएससी में 3 से 4 साल का, उसके बेसिस पे मैंने ये देखा है कि ये बुक लिस्ट सफिशिएंट होती है। ये बुक लिस्ट छोटी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको जो मटेरियल बताया वो A1 है, इधर उधर की कोचिंगों से कोई भी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है। बाकी मटेरियल के अलावा आपको हार्ड वर्क खुद ही करना है। और देखिए, हम एक नया प्लान बनाएंगे, 60 डेज़ का हार्ड 60 डेज़ चैलेंज रखेंगे, जिसमें हम
60 डेज़ में क्या करेंगे, 80 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, 60 डेज़ में हम करेंगे सिलेबस को कंप्लीट, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फिर हम करेंगे रिवाइज़ और टेस्ट सीरीज़। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बुक लिस्ट है ये मैंने काफ़ी लोगों से सजेशन लेने के बाद और खुद के एक्सपीरियंस से बताई है आपको, तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।